यदि महामंत्र से प्रीता हो जाए, अभी तत्काल बिल्कुल जेव करते वैसे लिखा हुआ सामने है अपन को, अभी दिमाग में, बाहर नहीं, दीवार में नहीं, अंदर देखो, महामंत्र की भावना करो, पूरा एक एक अक्षर लिखा है, मैं मात्रा से लिखा है। आप अभ्यास कीजिए, बहुत बड़ा थोड़ी, जब इतने बड़े ठाकुर हमारे दिमाग में आ जाते हैं तो मंत्र क्या है समझ रहे, उनकी लीला आ जाती है, जो अनंत वैभव संपन्न प्रभु आ जाते हैं मंत्र। तो इसलिए ये कमजोर भावना मत डालिए, संपूर्ण सामर्थ्य आपके अंदर है। यदि आप महामंत्र का ही ध्यान करना चाहती हैं तो आप सतत ध्यान करने की चेष्टा कीजिए, और जब ध्यान का अभ्यास हो जाता है तो शायद है आप समझ पाएंगे ना, चतुरासी जी से बढ़कर कोई मंत्र तो है, पूरी चतुरासी जी, और जो ही प्यारो पूरा लिखते हुए पाठ होता है। और बताने की बात नहीं, हम चल रहे हैं या बैठे हैं, एक एक पद का पूरी पंक्ति से पूरा स्मरण होते हुए, और उसी पद में अगर करुणा हो श्री जी की तो लीला में चिंतन प्रवेश हो जाए। तो आपको लग रहा है कि महामंत्र बहुत बड़ा है, चतुरासी जी से बड़ा थोड़ी। आप चतुरासी जी में देखो, जब पाठ करें हम जल्दी जल्दी तो 1 घंटा लगता है, और पूरी चतुरासी जी का ध्यान सहित अंदर ही अंदर चिंतन हो रहा है, एक एक पंक्ति का, एक एक पंक्ति। ऐसा मन रमाने की जरूरत है। अगर हम मन को रमा दे तो कोई दुर्लभ वस्तु नहीं, पक्का बिल्कुल। अब हम कितने मंत्र ध्यान में जपे, तो हम हर मंत्र ध्यान से जप सकते हैं, हमारा ध्यान स्वभाव बन गया, तो जिस समय जो चाहे वो ध्यान कर सकते हैं। हमारी ध्यान की कमजोरी है इसलिए ऐसा लगता है, समझ पा रहे आप। यदि आपको निताई गौर हरि, तो हम तो कहते हैं भावना में अगर आपका जरा भी प्रवेश होने लगे तो निताई गौर हरि लिखा नहीं, निताई गौर हरि खड़े दिखाई देंगे, वो दूर थोड़ी हो। तो हमारे आत्मस्वरूप है, हम जैसी भावना करते वैसे अनुभव होने लगता है। भजन जब तक ध्यान ना हो तब तक खूब जिह्वा हिलाते हुए जब कीजिए, और ध्यान जब होने लगे तो सबका ध्यान होने लगता है, चाहे जितने मंत्र हो। इसलिए कह रहा हूं कि ये अभ्यास आज नहीं, 2500 वर्ष पहले संन्यास में भी कई मंत्र होते हैं। प्रारंभ में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में गायत्री मंत्र, फिर महावाक्य मंत्र, फिर संन्यास, और सबका चिंतन होता है, तो उसमें कोई देर थोड़ी लगती है। तो जिधर एकाग्रता है जिधर लगा दो उधर, तो उसमें कोई आश्चर्य या उसमें कोई बहुत कठिनता की बातें नहीं है। हमारी एकाग्रता पुष्ट न होने के कारण ऐसा लगता है। हम जिस मंत्र को चाहे उसको एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक जप सकते हैं। महाराज जी, सत्संग में आपने बताया था कि 1.5 घंटा नाम जप करना है, तो कैसे करूं? माला फेर कर या लिख लिख कर जप करूं? आप जैसी आज्ञा दें। जिसमें आपको ज्यादा सुखद लगे। यदि आपको लगता है कि हम मानसिक लिखते हैं तो हमें बहुत मतलब मन उबता है, परेशानी होती है, तो कम समय उसका ले लो, अधिक समय नाम जब कानों से सुनती रहो और बार बार संख्या पर दृष्टि रखो। जब आपकी तन्मयता होगी तो संख्या से दृष्टि हट जाएगी, फिर चिंतन पर दृष्टि आ जाएगी। संख्या पर दृष्टि रहने पर चिंतन बिगड़ता है। अब इतना करना है, और अगर हम ध्यान पूर्वक जपे तो कम होगा, संख्या नहीं हो पाएगी। तो संख्या का फल है चिंतन में प्रवेश होना। यदि चिंतन होने लगे और संख्या कम हो तो उस पर विशेष हानि की बात नहीं। मतलब विशेष इसलिए कि वो मान्यता में आपको कष्ट हो सकता है कि हम 20 माला करते थे, आज तो 7 ही माला हुए, इसलिए आप, लेकिन माला से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है। अगर हमारा चिंतन मंत्र का हो रहा है, गणना में कम है, तो वो विशेष लाभदायक है। वैसे भी शास्त्रीय सिद्धांत है कि मानसिक जब कई गुना, जैसे आप जो यज्ञ करते हैं उन यज्ञ से 10 गुना है वाचिक जप, वाचिक जप से 100 गुना है उपांश, मनुस्मृति में लिखा है, और उपांश से शास्त्र गुना है मानसिक। आप सोचो कितना मानसिक। यदि आप चिंतन करते हुए कम माला जप रहे हैं तो वाचिक जप से तो शास्त्रों गुना बड़ा है ही, अगर कम हो रहा तो भी लाभ बहुत। और दूसरी बात है कि चिंतन में 2 चिंतन नहीं हो सकते, जप में तो 2 हो सकते हैं। जैसे हम कह रहे राधा 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 राधा, तो चिंतन हमारा अंदर का संसारिक हो सकता है, लेकिन जब चिंतन होने लगेगा राधा राधा, तब वहां 2 नहीं हो सकते, फिर 2 नहीं हो सकते। इसीलिए खास बार बार उपदेश चिंतन का दिया गया। आपका चिंतन ठीक होना चाहिए, आपका चिंतन ठीक होना चाहिए। संत जन जब आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं चित्त आपका ठीक है, आपका चित्त प्रसन्न है, वो चित्त पर विशेष। और
महापुरुषों के चरित्रों में बड़ा अंतिम समय उनके आचार्य गुरुजन पूछते हैं आपका चित्त कहाँ है इस समय। और जब गोपी महिमा गान करते तो बोले मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, सारा चित्त वृत्ति चिंतन पर अनन्य चिंतन माम अनन्य चेता सततम, बार बार चिंतन पर कहा गया। चिंतन में दो नहीं होता, जब चिंतन प्रारंभ होता है तो उसमें डूबना होता है, पर चिंतन तक पहुंचने के लिए सब बाहरी क्रियाएं हैं। एक दिन सत्संग केवल चिंतन पे हुआ था कि यदि हमारा चिंतन होने लगे तो वे सब बात, अब आप सच्ची मानिए, जो संपूर्ण सृष्टि को राग द्वेष को विस्मृत कर चुके हैं, गुरु के प्रदत्त भजन में तन्मयता ऐसी धारण कर ली है कि शरीर सुध भी चली गई है। वो तिलक लगाए ना लगाए, वो कंठी धारण करे ना करे, बाहर कोई ऐसा, वो उस महान स्थिति में है। तो ये स्थिति चिंतन से आती है। ये जो प्रलोभन दिया जाता है आप इतने माला जप ले तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा दान पुण्य कर, वो सिर्फ उसे लौटाने के लिए प्रलोभन दिया जाता है कि तू अंतर में आ, बहिर्मुखता से अंतर में आ। और सबसे बड़ा लाभ है बाहर किसी वस्तु व्यक्ति का स्मरण न रह जाए और प्रभु के स्मरण में तन्मय, ये सबसे बड़ा लाभ है। हमें ये चढ़ाना है, ये उतारना है, ये सब एक अंतर्मुखता के लिए आवश्यक बातें हैं। जब अंतर्मुख हो गया तो किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है, केवल अपने प्रीतम का सतत स्मरण और स्मरण करने वाले का भी विस्मरण। समझ रहे, मैं स्मरण करता हूं ऐसा भी विस्मरण, केवल वही रह गया जिसका स्मरण। कई बार जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रहे, एक रहे, एकमात्र प्रिया प्रीतम, एकमात्र श्यामा श्याम, ऐसी रसमयी चिंतन स्थिति। जैसे सहचरी सेवा परायण होती है ना, तो उसमें यह नहीं होता कि मैं ललिता हूं, मैं श्यामा श्याम के अनुराग रंग में इतना डूबा होता है कि स्मृति ही नहीं रहती, मैं हूं इसकी स्मृति गायब हो जाती है। श्यामा श्याम की इच्छा स्वरूप होकर सहचरियां वैसे ही बर्ताव करती रहती है जैसी प्रिया प्रीतम, और जैसी वो इच्छा स्वरूप सहचरियां बर्ताव करती है वैसे लीला प्रिया प्रीतम करते रहते हैं। वहां संपूर्ण वृंदावन परिकर एक मन वाला, संपूर्ण वृंदावन परिकर एक मन वाला, संपूर्ण वृंदावन परिकर एक प्राण वाला, संपूर्ण वृंदावन एक रुचि वाला। जैसे प्रिया प्रीतम के लिए कहा जाता है ना कि एक प्राण, एक वय, एक रुचि, एक स्वभाव, एक चाव। हम कहते संपूर्ण वृंदावन परिकर एक रुचि वाला, एक प्राण वाला, सबकी प्राण प्रियाजू है, सबकी प्राण, सबकी रुचि जो प्रियाजू की रुचि, सबका स्वभाव प्रियाजू के चिंतन से सब प्रिया स्वभाव वाले हैं। जैसे करुणा, मृदुता, दयाल, सब में ठसा ठस भरी हुई है। सब अपने आपे का विस्मरण किए हुए चरम अवस्था में तत्सुख में निमग्न है। अब बिना वहां पहुंचे बात समझ में नहीं आई। यहां कोई भी अपराधी नहीं है, हमारी अपराधमयी वृत्ति ही ऐसा अनुभव कराती कि कोई अपराधी है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत में एक प्रार्थना की कि हे वृंदावनेश्वर श्यामा श्याम, मैं एक बात से डरता हूं, आप अपनी माया का ये स्मरण कर लीजिए कि मुझे जो वृंदावन में जड़ चैतन्य और गुण दोष नजर आ रहा है, मेरी बुद्धि ठीक कर दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आप और आपके कृपा पात्र प्रेमी जनों के सिवा दूसरा है नहीं कोई। आचार्य चरण कह रहे हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तो हमें एक जो विषयी दिखाई दे रहा है वो आ कैसे गया, एक जो हमें दुष्ट नजर आ रहा है वो आ कैसे गया। तो मेरे चश्मे में गलती हो सकती है। श्री जी ने जब पास दे दिया कि तू वृंदावन आ जा, तो दुष्ट हो कैसे सकता है। बोले मुझे तो दिखाई दे रहा मेरे साथ दुष्टता कर रहा है। हो सकता है कि मेरे चिंतन में गड़बड़ी हो गई हो सकता है मेरी परीक्षा ली जा रही हो सकता है मैं गलत हूं, जो मेरा ऐसा अनुभव हो रहा है। बकाया सब श्री जी की कृपा पात्र जन है, ये सब रसिक जन है, ये सब परिकर है। ऐसी भावना से हम प्रणाम करें, किंचन मात्र कहीं दोष न देखे तो बात बन जाएगी। यहाँ और कोई है नहीं, हमारी बात मानोगी। प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं है, अगर कोई है तो उनकी ही सेवा करने वाली सहचरियां हैं। वही विविध रूप धारण की प्रियाजू की नथ सहचरी है, प्रियाजू की हर पोशाक सहचरी है, सहचरी प्रियाजू के श्री चरणों में वो पुष्पांजलि बनकर, चरण धूलि बनकर, प्रियाजू के माथे पे चंद्रिका बनकर, प्रियाजू के भाल पर तिलक बन, ये सब सहचरी ही है। कोई तिलक नहीं,
कोई आभूषण नहीं, कोई पोशाक नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई छत्र चवर नहीं, ये सब सहचरियां ही हित स्वरूपा सहचर्य। कोई चवर बनी हुई है, कोई नथ बनी हुई है, कोई चंद्रिका बनी हुई है, कोई नीलांबर बनी हुई है, कोई, ये सब सहचर्य। तो प्रिया प्रीतम सहचर्य। दूसरा कोई लता, सब सहचरिया, खंगर पशु पंछी सब सहचरिया। यहाँ एक गुणी जन लीला आती है रास में, सहचरिया बन करके प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती है। ये सहचरिया ही विविध रूप धारण करके प्रिया प्रीतम का विनोद कर रही है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है कि ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वरात बुद्धिर्मम। यहाँ जो क्रूर दुष्ट पापी भी नजर आ रहे हो, वो प्रियाजू की सखियां हैं, ये गुणीजन लीला कर रही है विविध प्रकार की लीलाओं के द्वारा प्रिया प्रीतम को विनोद आनंद प्रदान कर। हास परिहास रसिका स्वामिनी जो है ना, तो हास परिहास रसिका सहचर्या भी है। हम धाम में ऐसी भावना से रहे, ऐसा भाव करें। अगर हम कहीं दोष दृष्टि करेंगे तो बिगड़ जाएंगे, अगर दोष दृष्टि हुई तो हमारी बात नहीं बनेगी। ये देश भाव दृष्टि वाला है, यहाँ तर्क दृष्टि काम नहीं करेगी। ये भाव से देखोगे तो भाव से भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जी, मैं किसी योग्य का नहीं हूँ, आपकी शरण में हूँ, संभाल लो आप। और इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी से होती है। थोड़ी देर के लिए हम विचलित हो जाते हैं कि क्या भगवत शरणागत का ऐसा भी स्वरूप होता है, ऐसी भी दुर्दशा होती है क्या, ऐसा हो, इसका मतलब मुझे भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भगवत कृपा पात्र जन है। कैसी भी परिस्थिति आवे बिल्कुल हमें हिलना नहीं, पर कोशिश जहां तक मेरी काम करे, हमें बुरे आचरणों से बचकर भजन मार्ग में चलना, फिर इसके बाद छोड़ देना। जब तक भुजा काम करे तैरो, जब काम न करे तो छोड़ दो। तो उसी भंवर में तुम्हें दिखाई देगा कि कोई आके गोद में उठा लिया। ऐसा देखा है, एक बार नहीं 50 बार देखा है, अपने जीवन को देखा है। और हर संतों का अनुभव है, जब देखा गया कि अपनी चाल एक भी नहीं चल रही तो ऐसे कर लो, तो देख लोगे वहां के गोद में। जब तक अपनी चाल है तब तक उसके विशाल अजान बाहुओं का स्पर्श प्राप्त नहीं होता। अवैध भुजदंड मूल पीरंस सानुकूल, उसी को अनुभव आया जब देख गया मैं हार गया, नाथ मैं हार गया। तो उसी समय कहते हैं आप देख देख कहां है तो आनंदित हो जाता है। उसी समय उसको एक बल प्राप्त होता है जो निर्बलों को ही अनुभव में आता है। उसी समय मेरे बल से बंदा, और उसी समय एक महान आनंद की लहर आती है, उसे संभाल देती है।